दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऑटोसार में अभी जो पिछले डायग्राम में हमने देखा था उसमें जो इंटरफेसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम फोकस करेंगे ऑटोसार इंटरफेस के बारे में। ऑटोसार इंटरफेस जो होता है ये डिफ़ाइन करता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का तरीका SWC और BSW के बीच में, मतलब कि या इसके और इसके बीच में जो इंटरफेस होने का तरीका जो होता है, जो कैसे ये आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें डिफ़ाइन होती हैं। दूसरा, इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कि इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, कि चीज़ें कैसे डिस्क्राइब की जाएँ, कैसे कैसे आपस में कनेक्ट की जाए, ये बेस्ड करता है, ये डिपेंड करता है कि ECU के क्या क्या फीचर्स हैं और बहुत सारे ECUs आपस में किस टेपोलॉजी से कनेक्टेड हुए होते हैं। तो उस केस में भी आप ऑटोसार इंटरफेस ही यूज़ करते हो। साथ ही साथ में ये आपको ये डिफ़ाइन करता है कि किस तरह का पोर्ट आप यूज़ कर रहे हो, किस तरह का कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हो। जैसे कि सेंडर रिसीवर एक पोर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो क्लाइंट और सर्वर वाला, ये सर्वर है, ये क्लाइंट है। इस तरीके से अलग अलग पोर्ट और वे ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। ये सारी चीज़ें ऑटोसार इंटरफेस के थ्रू ही डिफ़ाइन होती है। जो दूसरा तरीका है उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड ऑटोसार इंटरफेस। स्टैंडर्डाइज्ड ऑटोसार इंटरफेस में बेसिकली ये ऑटोसार का कंपोनेंट नहीं है, लेकिन ऑटोसार का कंपोनेंट है, लेकिन इस केस में क्या हुआ कि आपने कुछ सिंटैक्स और सिमेंटिक्स जो है स्टैंडर्डाइज कर रखे हैं। आप कुछ बाहर से ऐसे प्रोटोकॉल को अडोप्ट कर रहे हो जैसे कि SAI ग्लोबल का, ऑटोमोटिव का जो है स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो कर रहे हो, SAE के स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट को आप यूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो और तीसरा वाला जो होता है जिसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड इंटरफेस, ये API स्टैंडर्ड्स हैं जो ऑटोसार के अंदर डिफ़ाइन है। साथ ही साथ में स्टैंडर्डाइज्ड इंटरफेस जो होता है स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से होता है। तो ये जो होते हैं ऑटोसार के कोर इंटरफेसेस होगा, ये वो काम होगा जो पहले से ही डिफ़ाइंड है, लेकिन हम इसको ऑटोसार के साथ हम यूज़ कर रहे हैं। और ये तीसरा वाला जो हो गया, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है जो बाहर से ऑलरेडी जो स्पेसिफिकेशन चल रहे हैं और हम उनको सीधे सीधे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये 3 इंटरफेस हो गए। अब ये तो हो गई बाई डेफिनेशन। दूसरा तरीका इस चीज़ को देखने का ये है कि जब आप ये देखते हो कि आप SWC के साथ आप देखोगे तो SWC के साथ आपको जितने भी इंटरफेसेस मिलेंगे वो सारे AI मिलेंगे या ऑटोसार इंटरफेस मिलेंगे। जब आप और नीचे आके देखते हैं दूसरी BSW लेयर में, तो आप देखेंगे OS के कम्युनिकेशन के जो इंटरफेसेस हैं ये स्टैंडर्डाइज्ड इंटरफेस है। मतलब अच्छा, एक और चीज़ इसमें देखने वाली बात है, जो स्टैंडर्डाइज्ड ऑटोसार और स्टैंडर्डाइज्ड इंटरफेसेस हैं वो यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल BS विद इन BSW मॉड्यूल। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन BSW मॉड्यूल्स। ये आप कह सकते हो इंटर टास्क कम्युनिकेशन के लिए, इंटर टास्क कम्युनिकेशन, ओके, स्पेसिफिकली टू BSW। अब आप देखेंगे कि जो सर्विसेज हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड ऑटोसार इंटरफेस के थ्रू ही कनेक्ट हुई होती है। मतलब कि ये सर्विसेज जो प्रोवाइड होंगी, सर्विसेज के अंदर अभी अलग अलग चीज़ें हम एक एक ब्लॉक को देखेंगे। ऑटोसार में यही सारी चीज़ें मेजरली कवर की जाती हैं। तो सर्विसेज से एसोसिएशन किस तरीके से होता है, कैसे सर्विसेज जो है BSW की सर्विसेज और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट से कैसे कम्युनिकेट करती है, ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइंड है। बाकी आप सब जगह देखोगे तो AI मिलेगा आपको। AI यहाँ पे है, AI यहाँ पे है, ये सब आपस में ऑटोसार इंटरफेस से कनेक्टेड है। इंटरनली ऑटोसार स्टैंडर्डाइज्ड इंटरफेस से कम्युनिकेट करता है। BSW किससे कम्युनिकेट करेगा? यदि BSW की OS को यदि किसी भी तरह से इससे बात करना है, ECU से बात करना है, तो वो स्टैंडर्डाइज्ड ऑटोसार इंटरफेस के थ्रू ही बात करेगा। तो ये डायग्राम ही बहुत सारी चीज़ें बता देता है। थ्योरेटिकली कुछ चीज़ें पता हुई होनी चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे साइड में लिख दी है, आप एक बार इसको देख लेना। यदि अभी भी ऑटोसार इंटरफेसेस से रिलेटेड कोई आपका डाउट हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।